प्रश्न 10 का पहला, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है, इसकी परिमिति 300 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 10 पहला, तो लिखेंगे माना कि त्रिभुज की भुजाएं माना कि त्रिभुज की भुजाएं 3x, 5x, 7x, तो मान लेंगे कि त्रिभुज की भुजाएं 3x, 5x और 7x है। ठीक है, तो जो अनुपात में दिया हुआ है 3:5:7, उसको x गुना करके सबको मान लेंगे, यानी 3 गुना x लिख लेंगे। 3 जो दिया हुआ है अनुपात में, तो 3 गुना x हो गया एक भुजा, दूसरा भुजा हो गया 5 गुना x यानी 5x, और तीसरा भुजा हो गया 7 गुना x यानी 7x। ठीक है, x के रूप में मान लेंगे इस तरह से। अब परिमिति दिया हुआ है तो लिखेंगे, तो त्रिभुज की परिमिति कितना दिया हुआ है, तो 300 मीटर। त्रिभुज की परिमिति दिया हुआ है 300 मीटर। तो त्रिभुज की परिमिति यानी तीनों भुजा को जोड़ करके 300 मीटर दिया हुआ है। परिमिति मतलब बाउंड्री का लंबाई। ठीक है, तो त्रिभुज की परिमिति यानी तीनों भुजा को जोड़ करके 300 मीटर दिया हुआ है। तो हम क्या मान लिए हैं कि त्रिभुज की भुजाएं हैं 3x, 5x और 7x। तो लिख देंगे 3x जोड़ 5x जोड़ 7x बराबर 300 मीटर। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 5 12 3 15x, तो 15x बराबर 300 मीटर। इस तरह से लिख लेंगे, ये तीनों को जोड़ देंगे तो x बराबर हो जाएगा 300/15। 300/15 मीटर, यानी कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और एक शून्य, यानी 20 बार में कटेगा। तो x बराबर कितना आ गया 20 मीटर। ठीक है, x बराबर 20 मीटर आ गया। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल लेंगे, क्योंकि x का मान आ चुका है, तो बस सब x सबके साथ गुना कर देंगे। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज की भुजाएं हैं है तो 3x यानी 3 गुना 20 मीटर, यानी कितना हो जाएगा बराबर 20×60 मीटर। एक भुजा तो हो गया 60 मीटर। उसके बाद 5x है, यानी 5 गुना 20 मीटर, यानी 20 बचे 100 मीटर, 7x। तो और लिखेंगे, और 7x यानी 7 गुना 20 मीटर, यानी 7 दूनी 14, 140 मीटर। तो त्रिभुज की भुजाएं कितना है 60 मीटर हो गया एक भुजा हो गया 100 मीटर, और एक भुजा हो गया 140 मीटर। ठीक है, तो त्रिभुज की भुजाएं तीनों निकल चुका है, 60 मीटर, 100 मीटर और 140 मीटर। तो इस तरह से पहले हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को निकाल लेंगे। ठीक है, परिमिति दिया हुआ है और अनुपात में दिया हुआ था,
तो x के रूप में मान करके हम पहले x का मान लेके आ जाएंगे, उसके बाद तीनों भुजाओं का माप हम निकाल लेंगे इस तरह से। अब लिखेंगे माना a बराबर 60 मीटर, a बराबर 60 मीटर, कॉमा b बराबर 100 मीटर, b बराबर 100 मीटर, और c बराबर तो c बराबर हम 140 मीटर मान लेंगे। ठीक है, तीनों भुजा में देखिए ए बी सी से तीनों भुजा को लिख लेंगे, यानी ए बराबर 60 मीटर, बी बराबर 100 मीटर और सी बराबर 140 मीटर। तो हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले क्या निकालना होगा? अर्ध परिमिति। तो एस, अर्ध परिमिति को एस से लिखते हैं, यानी एस बराबर होता है ए जोड़ बी जोड़ सी बटा 2, यानी परिमिति का आधा। ठीक है, परिमिति का आधा। तो देखिए परिमिति तो दिया हुआ था कितना, त्रिभुज की परिमिति 300 मीटर दिया हुआ है, तो हमें जोड़ने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जोड़ेंगे तो भी 300 ही आएगा। 60, 100, 160 और 140, 300। तो देखिए डायरेक्ट हम 300 लिख देंगे, क्योंकि परिमिति दिया हुआ है। तो 300 मीटर बटा 2 यानी कितना आ जाएगा? 150 मीटर। तो अर्ध परिमिति यानी परिमिति का आधा कितना हो गया? 150 मीटर। अब हीरोन का सूत्र लगाएंगे, तो लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो होता है एस गुना एस माइनस ए, फिर गुना एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी, अंडर रूट, इस तरह से। तो एस क्या है? अर्ध परिमिति। तो अर्ध परिमिति हम कितना लाए हैं? 150 मीटर। तो लिखेंगे 150 गुना 150 माइनस ए कितना है? तो ए हम माने थे 60, बी 100 और सी 140। तो लिख लेंगे 150 माइनस ए कितना है? 60। तो ए की जगह पे 60 लिख लेंगे, फिर 150 माइनस बी है 100, 100 लिख लेंगे, फिर 150 माइनस सी कितना है? 140। तो इस तरह से इसको लिख लेंगे पहले, इस तरह से। अब सब क्या है यहाँ पे? मीटर में है, देखिए सब मीटर में है। तो यहाँ पे लिख लेंगे मीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट के बाहर लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 150 गुना 150 में से 60 घटाएंगे तो 0, 15 में से 6 गया 9, यानी 90 गुना 150 में से 100 घटाएंगे तो 50, 150 में से 40 घटाएंगे तो 10, अंडर रूट मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से पहले लिख लेंगे 150 माइनस 60 90, 150 माइनस 100 50, 150 माइनस 140 10। तो 150 को लिख लेंगे 30 गुने 5, 90 को लिख लेंगे 30 गुना 3, 30 या 90 होता है, और 50 को लिख लेंगे 10 गुना 5, और 10 है एक और, तो 10 ही रहने देंगे। ठीक है, अब अंडर रूट और मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। तो देखिए हमें इन सब को इस तरह से तोड़ना है कि सबका जोड़ा लग जाए। ठीक है, सबका जोड़ा लग जाए, मतलब अधिकतर का जोड़ा लग जाए, जो एक आध बच भी सकता है। ठीक है, तो देखिए 30 के साथ जोड़ा लग रहा है, 5 5 के साथ,
ठीक है, 10 10 के साथ, तो एक 3 बच गया अकेले, तो इसको √3 ही लिख देंगे। तो देखिए 30 यहाँ भी है, 30 यहाँ भी, तो 2 30 में से एक 30 बाहर हो गया। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 2 5 में से एक 5 बाहर। 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, तो 2 10 में से एक 10 बाहर। बच गया क्या, सिर्फ 3, तो ये √3 लिख देंगे इसको, √3, और यहाँ लिखेंगे मीटर स्क्वायर, इस तरह से। तो गुना कर देंगे, तो 10 बचे 50, 50 गुने 30 1500, तो 1500 √3 वर्ग मीटर। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 1500 √3 वर्ग मीटर। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए इन सबको इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ा लग जाए, ठीक है, अधिकतर का जोड़ा यहाँ पे लग जाना चाहिए। तो देखिए 30 2 बार हो गया, तो इसलिए 30 लिखे थे, यहाँ पे एक 30 बाहर, 5 2 बार, तो 5 एक बाहर, 10 2 बार, तो एक 10 बाहर, 3 अकेले है इसलिए √3 लिख लेंगे। तो कितना आ गया, 30 बचे 150, 150 गुने 10 यानी 1500 √3 मीटर स्क्वायर। अगर इस तरह तोड़ने आपको नहीं आ रहा है तो सीधा सबका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, उसके बाद सबका आसानी से जोड़ा जो भी लगेगा उसमें से एक एक बाहर निकाल लेना है, ठीक है, उत्तर यही आएगा। तो इस तरह प्रश्न 10 का पहला हल करेंगे।